नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 22वें अध्याय में आज का प्रसंग है नागों द्वारा उच्चैःश्रवा की पूंछ को काली बनाना, कद्रु और विंता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्रसवा जी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इसका मनोरथ पूरा ना होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोष पूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्ण हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने शाप से मुक्त कर सकती है। इसलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। द्विश्रेष्ठ, इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौतें और सगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची। दक्ष कुमारी कद्रु और विंता आकाश मार्ग से अक्षोभ्य जल निधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वह महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर सहसा विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब और व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्त्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरम्य गृह था। वह पाताल व्यापी वर्णावल का आश्रय, असुरों के छिपने का स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ्र दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय, अचिंत्य तथा परम पवित्र जल से परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थीं। वह भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्याप्त आकाश के समान स्वच्छ वर्णावल की शिखाओं से उद्भासित गंभीर, विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वो दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। तो इस प्रकार साथियों, आस्तिक पर्व में गरुण चरित्र के प्रसंग में समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पराजित विंता का कद्रु की दासी होना, गरुण की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे यूट्यूब चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।